न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म हमने देख लिया था कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, एंड वी आर ऑल्सो सीन द कंपैरिजंस बिटवीन कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्डिहाइड या कीटोन। फिर हमने एरोमेटिक्स में भी कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अब आते हैं बच्चों इनके एक्चुअल जो रिएक्शंस हैं उस पर। सो द फर्स्ट कैटेगरी वी आर सीइंग अंडर, मतलब ये एक्चुअली रिएक्शंस की कैटेगरी, उसमें पहली कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। The first reaction under this reaction with HCN. HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड। तो जैसे HZ का रिएक्शन था ना, हमने देखा ना कैसे कार्बोनिल ग्रुप पे H और Z ऐड होते हैं। अब मैं तुमको पूरा मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी कि पहले Cl माइनस ऐड होगा फिर H प्लस ऐड होगा, दैट यू नो मैकेनिज्म। अब तुम्हें पता है, तुम हर एक के साथ अपना मैकेनिज्म बना सकते हो। हम लिखेंगे फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, इस पे डाला HCN। यू नो द रिएक्शन इज बेस कैटलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तुम बेस नहीं भी लिखे तो भी ठीक है, बेस कैटलाइज्ड अलग से लिखे तो भी ठीक है। सो कार्बन के ऊपर CN आएगा बच्चों, और ऑक्सीजन पे आया हाइड्रोजन। एक कार्बन पर एक OH और एक साइनाइड, देख रहे हो। सिंगल मीनिंग अ सिंगल कार्बन हैज बोथ द फंक्शनल ग्रुप्स। उसके पास साइनाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, OH फंक्शनल ग्रुप भी है। ऐसे फॉर्मूले कहलाते हैं साइनोहाइड्रीन्स। सो इट्स अ साइनोहाइड्रिन। I'll take up some examples of aldehydes and ketones। जैसे ये एक एल्डिहाइड लिया बच्चों, CH3CHO, HCN के साथ ये देगा CH3CHOH CN। इसका कॉमन नेम था एसिटाल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम होगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। कॉमन नेम लिखवाने की वजह, काफी बार ना लिख के आता है ड्रॉ द फॉर्मूला ऑफ साइनोहाइड्रीन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तुम देखोगे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में है। फॉर्म अ साइनोहाइड्रीन ऑफ एसीटोन, फॉर्म अ साइनोहाइड्रीन ऑफ प्रोपियोनाल्डिहाइड। मतलब वो कॉमन नेम के साथ इसको लगा के पूछते हैं। IUPAC नेम अगर देखते हो तो फिर दिस इज द मेजर फंक्शनल ग्रुप, है ना। तुम्हें पता है प्रायोरिटी वाइज तुम्हें सेट करना आता है। तो ये हो जाएगा 1 2 and 3, ऐसा 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। मैं साइनाइड्स में सिखाऊंगी इसकी नेमिंग। अभी के लिए तुम जान जाओ इसका कॉमन नेम, क्योंकि कॉमन नेम्स इस चैप्टर में ये वाले रिएक्शंस में काफी जरूरी हो जाएंगे। नाउ दिस इज प्रोपेनोन, लेकिन इसका कॉमन नेम है एसीटोन। रिएक्शन विद HCN, it gives you a cyanohydrine called acetone cyanohydrine। ज्यादा रिएक्टिव कौन है तुम्हें पता है, जहां स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है वहां रिएक्टिविटी कम होती है। दूसरी बात, कार्बन पे प्लस चार्ज यहाँ कम होगा इसके कंपैरिजन में। वी हैव डन ऑल दैट। नहीं किया है तो यहाँ पे वैसे भी कुछ समझने जैसा है नहीं, पीछे जाओ वो सब करके फिर वापस आना। कार्बन का प्लस चार्ज यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। कार्बन के प्लस चार्ज रिएक्टिविटी को बढ़ावा देता है। स्टीरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा वो रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। मीनिंग हियर aldehyde is more reactive than a ketone towards nucleophilic addition, remember that। अब तुम ना कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन लो और ये रिएक्शन करवाते चले जाओ। आई मीन आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन गिविंग यू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स तो होते रहेंगे, तुम खुद भी कर सकते हो। आई वांट टू टेल यू द डिटेल्स अबाउट कि इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चों ये जो साइनाइड बना ना यहाँ पे, ये बड़ा कमाल का है। ये बहुत सारे हमको ना प्रोडक्ट्स दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसके साथ रिएक्शन क्या करवा रहे हैं। देखो कि पहला रिएक्शन जो मैं साइनाइड का करवा रही हूँ दैट्स रिडक्शन। अब इसके लिए मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकती हूँ H2PT, या फिर LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आई हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर विद यू। ये दोनों भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और भी हम बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों अभी के लिए खास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं हमारे, जो साइनाइड को रिड्यूस करेंगे इनटू, एक बॉन्ड निकालो HH डालो, एक और बॉन्ड निकालो HH डालो। ठीक समझ गया क्या करना है। तो फाइनली बनेगा CH2NH2। दिस इज अ 1 डिग्री अमीन।
मतलब साइनाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अमीन्स बनते हैं। तो अगर तुम्हारे पास साइनोहाइड्रीन है, अगर तुम्हारे पास साइनोहाइड्रीन है एंड यू आर ट्रीटिंग इट विथ H2PT और विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो देखोगे ना कौन सा पार्ट साइनोहाइड्रीन का इसको सेंसिटिव होगा। CH3 और H का क्या रिडक्शन, OH तो सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म ही है, उसके पीछे सीधा एल्केन्स ही बनते हैं। इनकी औकात नहीं कि अल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट कर सके। H2PT से कोई अल्कोहल एल्केन में नहीं बदलता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अल्कोहल एल्केन में नहीं बदलता। इसका मतलब ये कि OH इन दोनों से तो रिड्यूस होने से रहा, मतलब कि इन दोनों को इसको रिड्यूस करना इम्पॉसिबल है, तो बचता है साइनाइड विच इज प्रोन टुवर्ड्स रिडक्शन विद दीज टू रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो अब मैं लेती हूँ बच्चों ये वाला साइनाइड और देखते हैं कि अगर मैंने इसका रिडक्शन किया तो क्या होगा। सो रिडक्शन H2PT और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट गिव्स यू CH3 CH, यहाँ OH रखो और इधर रखोगे CH2NH2, ठीक। अब इन दोनों में से मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया बच्चों, अब अल्कोहल इज द मेजर फंक्शनल ग्रुप, या ये बन गया, ठीक। तो अगर ये है मेजर फंक्शनल ग्रुप, तो जिस कार्बन पर मेजर फंक्शनल ग्रुप है उसको बोलते हैं अल्फा, बाजू वाले को बोलते हैं बीटा। नामकरण मैं बाद में करूंगी, मुझे अभी नाम से नहीं, मुझे अभी इसके ना टाइप से लेना देना है। दिस इज बीटा कार्बन, और बीटा पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, अमीनो, तो मैंने इस पे लिखा बीटा अमीनो अल्कोहल, समझा क्या रे, बीटा अमीनो अल्कोहल। फिर से सुनो, दिस साइनाइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू CH2NH2। अब हम कंपेयर करें OH और NH2 में, तो दिस इज द मेजर फंक्शनल ग्रुप। मेजर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड है उसको बोलते हैं अल्फा, बाजू वाला बीटा। बीटा पे अमीनो ग्रुप है इसलिए इसको कहा बीटा अमीनो अल्कोहल। अब ना तुमको काफी बार ना कन्वर्जन्स में ऐसे आ जाता है, कन्वर्ट, यहाँ से शुरुआत करेंगे एनाल्डिहाइड इनटू बीटा अमीनो अल्कोहल, है ना, और तुम आजू बाजू ही देखते रह जाएंगे ना, अगर तुमको कहीं ये वर्ड सुनाई नहीं दिया होगा। सो आई मीन इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए फिर ये करना। तो ध्यान तो ये साइनोहाइड्रिन के रूट से होके चलता है, तो बेसिकली पढ़ाना मुझे यहाँ तक ही था ना, साइनोहाइड्रिन तक ही था, लेकिन साइनाइड के आगे रिडक्शन से क्या होगा दैट वाज इम्पोर्टेंट हियर, इसलिए मैंने तुमको इसके बारे में भी बताया। कमिंग देन टू हाइड्रोलिसिस, अगर ये पानी से इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को लेके ट्रीट किया जाए तो क्या होता है, ध्यान दो। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में लगता है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इस केस में, ठीक है। तो C ट्रिपल बॉन्ड N, बच्चों देखो हाइड्रोलिसिस में कैसे कर रही हूँ, लिसिस मीन्स कंप्लीट क्लीवेज करोगे तुम, ये पूरा क्लीव कर दो और ले लो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो बिफोर। यहाँ पे डालो बच्चों 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे डालो 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, ठीक है। पानी के सारे टुकड़ों को तुमने सेट कर दिया, राइट। एंड देन कार्बन हैज OOH मीनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, और अमोनिया रिलीज हो गया। मतलब साइनाइड बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बदल सकता है, यू गेट इट। साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा हाइड्रोलिसिस से, तो ये साइनाइड है, इसको COOH में बदलो, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज रखो। अब इन दोनों में मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये मेजर है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाजू वाला कार्बन है अल्फा। अरे बात समझती है ना, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप था, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप था वो अल्फा, यहाँ ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, बाजू वाला कार्बन अल्फा। नाउ दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब बच्चों तुम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड देख रहे हो, है ना, कि फॉर्मूला जो बनाना है तुमको कन्वर्शंस में वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, तो अगेन यू शुड नो, यू शुड गो वाया साइनोहाइड्रिन रूट। सेम वे तुम यहाँ पर भी कर सकते हो, साइनाइड को रिड्यूस करके CH2NH2 कर दो, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके COOH और अमोनिया निकाल दो बाहर, ठीक है। सो हियर यू विल हैव अमोनिया लॉस एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। मतलब तुम 2 प्रकार के प्रोडक्ट देख रहे हो, एक तो रिडक्शन ऑफ साइनाइड से देख रहे हो और एक हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड से देख रहे हो। इनको दिमाग में रखना बच्चों, क्योंकि
कन्वर्शंस में तुमको ये काम में आएगा। अब इस पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 10, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ये मैं तुमको यहाँ कराती हूँ, तुम्हें अब पता होना चाहिए। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 10 निकालो। बच्चों क्वेश्चन है, व्हाई डज प्योर HCN fail to react with aldehydes and ketones? An important question कि HCN अगर प्योर लेते हैं, बेस कैटालाइज्ड नहीं करते हैं, ये मतलब है इसका। अगर HCN प्योर लिया तो क्या? HCN you should know it's a very weak acid. It's a very weak acid, मतलब उसका आयोनाइजेशन बड़ा स्लो है, वो H+ और Cn- जनरेट ही नहीं करता। जरूरी है कि इसके टुकड़े हों और तभी तो जब फ्रैगमेंट्स होंगे, आयंस बनेंगे, तभी ये रिएक्शन भी कंप्लीट होगा। और इसीलिए HCN को हम एक बेस दे देते हैं और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये इसमें से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तब जाके Cn- अटैक कर पाता है। तो प्योर HCN का रिएक्शन, मतलब प्योर HCN के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं होता बिकॉज इट इज अ वीक एसिड एंड देयरफॉर वी आर यूजिंग अ बेस टू एब्स्ट्रैक्ट or to pull out H+ from HCN. ठीक है, so that cyanide becomes free to react। और ये हो गया बच्चों इसका रीजन। So this was addition of HCN that we saw first। ये addition reaction तुमको पता है, ये सारे के सारे reactions जो है addition category में fall होते हैं। Next reaction is addition of or reaction with sodium sulfite। सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, सोडियम बाइसल्फेट होता है NaHSO4, सोडियम सल्फाइट होता है Na2SO3, तो सोडियम बाइसल्फाइट होगा NaHSO3 and I need this sodium bisulfite। okay, so addition of sodium bisulfite NaHSO3। तुम्हें पता है अब कि बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे अलग से बेस डालने की जरूरत नहीं है। सोडियम बाइसल्फाइड ही जब पानी में जाता है ना तो रिएक्शन को थोड़ा हल्का सा बेसिक बना देता है, थोड़ा एक्स्ट्रा बेस चाहो तो मिला सकते हो। उसका काम क्या होता है कि वो H+ जो होगा ना वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। H+ एब्स्ट्रैक्शन का काम है, तो जो बची हुई चीज है SO3Na that will have a negative charge। okay, SO3Na will have a negative charge, वो पहले अटैक करेगा, पीछे पीछे से H+ भी आ जाएगा। और रिएक्शन का पैटर्न तुमको पता है। अब you can have an aldehyde or a ketone। तो अगर एल्डिहाइड लिया, इसके साथ लगाओ NaHSO3 और बनाएंगे CH3CH, O पे आएगा H और C पे आएगा SO3Na। पैटर्न समझ गया है तुमको? ठीक है, इफ वी टेक अ कीटोन, you get a product अब अगर मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड, कॉमन नेम बता रही हूँ तो इसे कहेंगे एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। सुना, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। नाम इनके लिखते चले जाओ। ये पूरा लिखना, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, सेम वे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। ठीक, अब इसके कुछ ना बच्चों स्पेशल फीचर्स है। द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ना एल्डिहाइड कीटोन के साथ में कोई टेस्ट बना रहा है। लेट अस सी ऑल दिस इट हैज टू टेल यू। सबसे पहले ना रिएक्शन को मैं कर रही रिवर्सिबल कर दिया। रिएक्शन में क्या है, रिवर्सिबिलिटी है। पहला पॉइंट, ये जो चीज बनी ये है एडिशन प्रोडक्ट, है ना। दोनों चीजों को ऐड करके तुमने कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड करके बनाया, इसको कहा एडिशन प्रोडक्ट। और ये जो चीज है इट्स अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इट्स अ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस एज वेल। तो
the sodium bisulfite adduct is white, crystalline, water soluble substance. पहली बात। दूसरी बात, ये रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी है। इस रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी है, मतलब तुमको करना क्या पड़ेगा। अगर रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाना है तो तुमने तो बेस कैटलाइज किया था ना रिएक्शन को, यू नो ऑल दीज आर बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस। तो अगर पीछे आना है तो रिएक्शन को सिर्फ पीएच का मीडियम बदलना है तो वो रिएक्शन पीछे चलेगा। जब तक बेसिक कंडीशंस है रिएक्शन आगे रहेगा। तुम चाहो पीछे लेके जाना, पानी बस तुमको ऐड करना है, ठीक है, पानी ऐड करना है। चाहो तो एज इट इज रहने दो और चाहो तो थोड़ा एसिडिक कर दो, मीनिंग इट शुड नॉट बी अ न्यूट्रल कंडीशन। रिएक्शन को पीछे आने के लिए वाटर डालो, चाहो तो मीडियम को एसिडिक कर दो, चाहो तो बेसिक रहने दो, बट देन ऐड मोर एंड मोर ऑफ वाटर, क्योंकि ये जो चीज़ है ये वाटर सॉल्युबल है और ये जैसे ही डाइल्यूट होगी इसमें पानी आएगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन को पीछे लेके जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज प्रोडक्ट में पानी डाला, ठीक, ईदर मेक इट एसिडिक और लेट इट रिमेन अल्कलाइन जो है, या थोड़ा और बेस डाल दो, ठीक, और प्रोडक्ट प्लस वाटर मेक इट स्लाइटली अल्कलाइन एंड द रिएक्शन गेट्स रिवर्सिबल, बिकम्स रिवर्सिबल। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर मान लो एल्डिहाइड का जो तुमने सैंपल लिया है ना, तो तुम कहाँ से लोगे, लैब में से लोगे, बॉटल में एल्डिहाइड रखा होगा, तुमने उसमें से सैंपल निकाला, यूज़ किया, मान लो उस सैंपल में थोड़ी इम्प्योरिटी थी, तो क्या होता है, वो इम्प्योरिटी ये एडप्ट नहीं बनाती है। जैसे मान लो इसमें थोड़ी इम्प्योरिटी ईथर की है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, एनी इम्प्योरिटी ऑफ योर चॉइस, कुछ भी ले लो, वो इम्प्योरिटी एडप्ट नहीं बनाती है। तो क्या होगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंटली सोचो कि मैंने लिया एल्डिहाइड जो कि कंटामिनेटेड था, इम्प्योर था, है ना, सो इम्प्योर एल्डिहाइड, और मैंने इसको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ट्रीट किया और इसने बनाया व्हाइट कलर के ऐसे क्रिस्टल्स, ये सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल्स हैं। तो एल्डिहाइड ने इसके साथ क्रिस्टल बनाए तो इम्प्योरिटी ने तो नहीं बनाए। तो क्या करना है, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको छान लो, फिल्टर कर लो, फिल्टर किया तो जो रेसिड्यू मिलेगा व्हाइट क्रिस्टल्स का मिलेगा, और जो नीचे चली गई वो क्या चली गई, इम्प्योरिटी चली गई। समझती है बात। सो इम्प्योरिटी गोज डाउन, मीनिंग यू हैव सेपरेटेड द क्रिस्टल्स। इतना समझ में आ गया। क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाने के बाद इम्प्योरिटी को हटाओ, क्रिस्टल्स को पानी में डुबाओ, ये प्रोडक्ट है क्रिस्टल्स, इसको पानी में डाला, फिर थोड़ा सा मीडियम एसिडिक या अल्कलाइन किया, एंड यू सी द रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। रिएक्शन पीछे आया और तुम्हारा एल्डिहाइड प्योर मिल गया, और ये NaHSO3 जो है इसको क्रिस्टलाइज आउट बाद में कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा एल्डिहाइड प्योर फॉर्म में मिल गया, इम्प्योरिटी सेपरेट आउट हो गई, निकल गई इसमें से। मतलब ये बड़ा अच्छा रिएक्शन है फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बात समझ में आई, क्योंकि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ओनली शुड रिएक्ट, इम्प्योरिटीज विल नॉट बी रिएक्टिंग। क्रिस्टल्स जो बनेंगे वो रिएक्शन को पीछे करके वापस से हम अपना पुराना एल्डिहाइड, पुराना कीटोन वापस ला सकते हैं इन प्योर फॉर्म। तो रिएक्शन इज अ यूजफुल वन, इट इज यूजफुल इन प्योरिफाइंग। अब जब हम प्योरिफिकेशन बोलते हैं तब ये वर्ड कब यूज करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन है उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी, तो हम कहेंगे प्योरिफिकेशन हो गया। लेकिन अगर मान लो एल्डिहाइड कीटोन में बहुत सारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिक्स हो गया है, काफी सारा, आधा आधा, तब भी हम ये रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। रिएक्शन को आगे बढ़ाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिस्टल्स नहीं बनाता, एल्डिहाइड कीटोन क्रिस्टल्स बनाते हैं, और फिर रिएक्शन को पीछे चला लो, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था। रिएक्शन को पीछे किया तो एल्डिहाइड प्योर फॉर्म में, या जो कीटोन रहा होगा वो प्योर फॉर्म में मिल गया। यहाँ से मेरे कहने का मतलब प्योरिफिकेशन नहीं होगा, सेपरेशन होगा। समझती है बात। थोड़ी मात्रा में कोई चीज मिल गई है, हम कहेंगे हमने प्योरिफिकेशन किया। ज्यादा मात्रा में कोई दूसरी चीज मिल चुकी है तो हम कहेंगे हमने सेपरेशन किया। मतलब ये मेरे दो काम आया, बात वही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोली गई चीज है। सबसे पहले मैंने इस रिएक्शन को कहाँ यूज किया, आई हैव यूज्ड इट फॉर प्योरिफाइंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सेकेंड, आई हैव यूज्ड इट फॉर सेपरेटिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अगर वो किसी और के साथ मिक्स हो गया है तो। तीसरी बात, जब ये रिएक्शन चला तो व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स मिले, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स वाटर सॉल्युबल भी थे। तो यहाँ से समझ जाओगे तुम कि
वाइट क्रिस्टल्स का मिलना, इट्स एन आइडेंटिफाइंग टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यू गेटिंग इट? तो एल्डिहाइड कीटोन इसके साथ में मिलके व्हाइट क्रिस्टल्स देते हैं, और व्हाइट क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, और जो चीज़ दिखाई देती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो बच्चों, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मैं ये लिखवा के देती हूँ। एक और पॉइंट समझ लो, एल्डिहाइड तो सारे ये रिएक्शन देते हैं, ऑल। कोई एल्डिहाइड एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, सारे देंगे, ठीक है। तुमको याद है स्टीरिक हिंड्रेंस वाली प्रॉपर्टी? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल आता है ना, ये काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, SO3Na- इट्स अ बिग न्यूक्लियोफाइल, तो उसको ना स्पेस ज़्यादा लगती है। तो एल्डिहाइड में तो यहाँ सिर्फ H है ना, तो कार्बन को काफ़ी फ्री किया हुआ है। लेकिन कीटोन्स में ये जो कार्बन है, देख रहे हो, काफ़ी बीच में सैंडविच हो गया है, और तुम यहाँ जितना बल्कि ग्रुप लेते चले जाओगे, ये कार्बन उतना स्टीरिकली हिंडर होता चला जाएगा। मतलब इस कार्बन का जो प्लस चार्ज है, ये जो सोडियम का SO3 वाला ग्रुप है ना, सोडियम सल्फाइड ग्रुप जो है, वो उसको इजीली देख नहीं पाएगा। कार्बन के प्लस चार्ज को वो देख नहीं पाएगा, तो अटैक नहीं कर पाएगा। मतलब कि क्या, कीटोन अगर तुम बल्कि लेते हो तो फिर वो ये वाले रिएक्शन को नहीं देंगे, मतलब वो टेस्ट भी नहीं देंगे। तो ज़रूरी है, अगर कीटोन ले रहे हो तो एक तरफ मिथाइल रखो, छोटा सा ग्रुप रखो, छोटे ग्रुप में फिर कार्बन जो है वो थोड़ी सी स्पेस बना ही लेगा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए। बट इफ इट इज स्टीरिकली पैक्ड, देन डोंट रिलाई ऑन कि ये रिएक्शन होगा तो टेस्ट भी होगा। समझ आया? अगर तुमको ऐसा कुछ आ गया, बच्चों ये वाला कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा। देखो ना, इधर पे 2 कार्बन, इधर पे 3 कार्बन। इनफैक्ट अगर 2 और 2 कार्बन भी होते तो भी ये टेस्ट नहीं देता। मतलब तुम जितना बड़ा ग्रुप यहाँ पे लेते चले जाओगे, वो स्टीरिक फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड रिएक्शन विल नॉट हैपन। रिएक्शन विल नॉट हैपन, वो तो चलो ठीक है, लेकिन वो टेस्ट नहीं देगा। क्योंकि जब भी आता है टेस्ट, तो तुम ये रिएक्शन को यूज कर सकते हो, पर कब? कोई भी एल्डिहाइड हो उसके लिए यूज कर सकते हो, वेरी गुड, कोई भी एल्डिहाइड हो यूज कर सकते हो। लेकिन कीटोन में इट शुड बी अ मिथाइल कीटोन, मतलब उसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तब तुम इसको बोल सकते हो हाँ मिथाइल कीटोन है। इट विल गिव सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, एंड द टेस्ट इज यू आर गेटिंग व्हाइट कलर्ड क्रिस्टल्स। और वो जो क्रिस्टल्स हैं, तुमको पता है कि वाटर सॉल्युबल है, तो थोड़ा सा पानी में घोल के देख लेना, सॉल्युबल है मतलब कि पक्का ये टेस्ट अप्रूव्ड है उस एल्डिहाइड या कीटोन के लिए। तो बच्चों, आई जस्ट पॉज फॉर अ व्हाइल, तुमको नोट्स वगैरह लिखा देती हूँ, यू कैन टेक देम डाउन। तो बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लोगे कि जो एडिशन प्रोडक्ट है उसको तुम एसिड या अल्कली से डिकम्पोज कर सकते हो, एंड द रिएक्शन गोज रिवर्सिबल। The reaction is used for identification, purification and separation of aldehydes and ketones from other organic compounds. Then the formation of white crystal becomes a test. सारे aldehydes के लिए, लेकिन सिर्फ methyl ketones के लिए। You should also know कि जैसे डाइथाइल कीटोन हो गया, या जो बल्कि ग्रुप्स वाले कीटोन्स हो गए, वो ये रिएक्शन नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब लिख लोगे। And then we go to the next reaction. Next reaction है reaction with Grignard's reagent. बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना कि ये जो मिथाइल कीटोन्स में रिएक्टिविटी कम दिख रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी है, पहले वो देख लेते हैं बिफोर आई रब इट आउट। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 देख लोगे, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग की बात चल रही है। सोडियम बाइसल, उसको बाइसल्फाइड करो, आई थिंक वो बाइसल्फेट लिखा हुआ है, इट्स सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड टू प्योरीफाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड हाउ, है ना। रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को लेके सारा बताना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, बेंजोफिनोन डज नॉट रिएक्ट विथ NaHSO3। तो बेंजोफिनोन ये होता है, और कीटोन्स सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करें, उसकी कंडीशन है कि एक तरफ कम से कम मिथाइल ग्रुप तो होना ही चाहिए।
अब यहाँ दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप्स है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये हो गए बच्चों अपने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैटेगरी में, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये रिएक्शन मैं तुमको बता चुकी हूँ एक लेक्चर में कि एल्डिहाइड कीटोन जब बन जाते हैं तो जीआर उनके साथ फिर से रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए जीआर वाले रिएक्शंस जो हैं वो एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे मेथड्स नहीं हैं, बिकॉज वंस यू गेट एन एल्डिहाइड एंड कीटोन दे कैन अगेन रिएक्ट विद जीआर एंड यू कैन हैव अल्कोहल्स एज द प्रोडक्ट। ध्यान दो, अब मैं तुमको जीआर के अलग अलग रिएक्शंस यहाँ पे बता रही हूँ। You are going to take, let's say, methanol, any other aldehyde. Aldehydes and ketones are to react with GR. तो मैंने aldehyde में सबसे पहले लिया methanol, फिर मैंने लिया ethanol और any other aldehyde, फिर यहाँ पे तुम कोई भी कीटोन ले लो, any ketone. So this can be any ketone. I have taken a simple example. This is an aldehyde or it can be any other aldehyde. React it with GR. तुम एक काम करो ना, GR को R specific ले लो। अब तुम्हें पता है this is any aldehyde. Okay, but then this is specifically methanol. इसको नहीं change करना। अब GR लिया RMGX in all the cases. You know it should not be exposed to moisture, otherwise it will form alkane. पानी डालना सेकेंड स्टेप में, पहले स्टेप में कोई भी दूसरा सॉल्वेंट डाल सकते हैं, पानी नहीं चाहिए। रिएक्शन में पहले तो क्लीवेज करना है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का। R is cleaved as -1, MgX मतलब ये +1, ठीक। और इधर पोलैरिटी है, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस पे डालोगे माइनस, ये बना H, C पे R, 1 more H, और O पे डाला तुमने MgX। यहाँ पे भी देख लेते हैं, दिस इज CH3, COMgX, दिस इज H, और इधर आएगा बच्चों ये वाला द नेक्स्ट केस OMgX। तुमको मैं ये एडिशन बता चुकी हूँ इसलिए मैं ज़्यादा लोड नहीं ले रही तुमको ये समझाने का। यू नो द पैटर्न नाउ। द नेक्स्ट स्टेप, एक बार ये जो एडक्ट बना उसके बाद तुमको डालना पड़ता है इसमें पानी, थोड़ा सा एसिड, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। बच्चों हाइड्रोलिसिस में द क्लीवेज पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वाटर के मॉलिक्यूल को तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। याद रखो कार्बन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जहां जुड़ा होता है वहां से क्लीव होता है हमेशा। याद है तुमने जब रिएक्शन ऑफ जीआर विद साइनाइड किया था तब तुमने कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाजू वाला ऐसा क्लीव किया था, कार्बन नाइट्रोजन क्लीव किया था, मीनिंग कार्बन शुड बी क्लीव्ड विथ द एटम जो उसके जस्ट बाजू में है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मैंने बच्चों ये ऑक्सीजन से क्लीव कर दिया, फिर ऊपर डाल दो H और नीचे डाला मैंने OH। कहाँ डालेंगे OH? कार्बन पर, क्योंकि वहीं से तो बॉन्ड टूटा है। तो व्हाट यू गेट इज, ध्यान दो, ये R, फिर ये CH2, ये दोनों H तो रहेंगे ही क्योंकि मिथेनॉल लिया था तुमने, तो R फिर CH2, और इस कार्बन पे आ चुका है OH, साथ में MgX एंड OH, और ये जो बना दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, इट्स अ 1 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट देखोगे ये वाला, यहाँ पर भी क्लीवेज करो और वाटर के फ्रैगमेंट्स को डाल दो, इधर H और इधर OH। व्हाट यू गेट इज R, CH पे OH, CH3, इट्स अ 2 डिग्री अल्कोहल, बाय प्रोडक्ट वही बनने वाला है। द नेक्स्ट केस, क्लीव इट अगेन, यहां पे बनेगा कार्बन जिस पे OH है उस पे 3 कार्बन के बॉन्ड्स होंगे, एंड दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। तो बच्चों जीआर का रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया एल्डिहाइड कीटोन से के साथ,
क्योंकि जब अल्कोहल्स बनेंगे तो सारी वैरायटीज़ के बनेंगे, मतलब ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा रिएक्शन का सेट मैं उठा के अल्कोहल्स में डाल दूंगी और कहूँगी इट्स अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अल्कोहल्स, 1 डिग्री 2 डिग्री एज वेल एज 3 डिग्री अल्कोहल्स. सो इम्पॉर्टेंट इज, 3 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों. अगर मीथेनॉल है तो कोई भी जीआर रहे, एनी जीआर कोई भी ले लो, बेंजीन की रिंग ले लो, इथाइल ले लो, मिथाइल ले लो, जो लेना है ले लो, आर चेंज होता चला जाएगा, बट यहाँ जो आएगा वो आर आएगा, पर बचा हुआ है CH2OH. इट हैज टू बी अ 1 डिग्री अल्कोहल. जब भी मिथेनॉल और जीआर लेते हो ये 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाता है. जब भी तुम कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लो पर तुम मिथेनॉल ना लो, एनी अदर एल्डिहाइड, एनी अदर एल्डिहाइड प्लस जीआर, ये अगर लिया तो चेक इट आउट. ये जो CH3 है बस ये बदलता चला जाएगा, राइट. जीआर का जो आर ग्रुप है वो तुम अपनी चॉइस का ले लो, पर ये पार्ट तो हमेशा फिक्स रहेगा ना. CHOH मतलब कि जिस कार्बन पे अल्कोहल है उसके 2 बाजू कार्बन है. इट हैज टू बी अ 2 डिग्री अल्कोहल. कोई दूसरा अल्कोहल नहीं बन सकता. और अगर तुमने कोई भी कीटोन लिया, एनी कीटोन विथ जीआर, इट हैज टू गिव यू अ 3 डिग्री अल्कोहल. वेरी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो जाते हैं अगर तुम आ रहे हो हैलाइड से और तुमको ना कार्बन असेंड करना है, कार्बन की चेन बढ़ानी है. अरे हैलाइड से आए तो अल्कोहल तो बन जाए. हैलाइड से तुम आ रहे हो लेट्स से, ठीक है, तो हैलाइड में 2 कार्बन है और तुमको 3 या 4 कार्बन्स चाहिए, तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन है. ये आर ग्रुप जो है इसको तुम अपने अकॉर्डिंगली लेते जाओ. बस तुमको क्या करना पड़ेगा, हैलाइड को किसी तरह से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना पड़ेगा. वी हैव मेथड्स फॉर दैट आल्सो. तो एक बार ये एल्डिहाइड कीटोनिक स्टेज में आ गए, फिर तुम इसके कार्बन की सीरीज को एक्सटेंड कर सकते हो, कार्बन का नंबर बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजन से आ रहा है ना, ये कार्बन का नंबर तुमको बढ़ाने में मदद करेगा. तो ये हुआ बच्चों रिएक्शन विद जीआर. लेट मी चेक इसके कोई क्वेश्चंस है क्या बैक एक्सरसाइज में. नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, reaction with alcohols. It's a bit different type of reaction. अभी तक क्या कर रहे हैं ना, एडिशन कर रहे थे ना. जैसे कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन पे कुछ ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन पे कुछ ऐड कर रहे हैं. HCN था, साइनाइड इधर ऐड किया, साइनाइड इधर ऐड किया, हाइड्रोजन इधर ऐड किया. NaHSO3 था, H इधर ऐड किया, SO3Na कार्बन पर ऐड किया. देन यू हैड GrRMgX, तो हमने O पे MgX डाला, R डाला कार्बन पे, फिर उसको क्लीव किया विथ वाटर. और बच्चों द नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ अल्कोहल्स, ROH. GR के लिए तुमको बेस कैटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो एडिशन जो है अपने आप चलता है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन बड़ा सक्सेसफुल है. यू डोंट नीड टू कैटलाइज इट लाइक इन केस ऑफ HCN एंड NaHSO3. रिएक्शन विद अल्कोहल्स में बच्चों बेस कैटलाइज तो करते हैं, ये भी बेस कैटलाइज ही रहेगा, लेकिन रिएक्शन विल बी यूजिंग ड्राई HCl गैस. ड्राई HCl गैस जो है अंदर जाके एसिडिक मीडियम नहीं करेगी, है ना, गैस के फॉर्म में है. उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है, बाद में बताती हूँ. पहले रिएक्शन का देख लो किस तरह का रूट चलेगा. तुमको इसको ब्रेक करना है इनटू HNOR, ऐसे ही तो करते आए हो. अल्कोहल का ये हाइड्रोजन एसिडिक है, इसको अलग करो, OR को अलग करो, H इधर, OR इधर. सो दिस मे बी एन एल्डिहाइड और अ कीटोन, और ये बनाएगा OR और यहाँ पे आया OH. एक कार्बन पर 2 OH नहीं हो सकते, तो 2 OH है भी नहीं, एक OH है और एक OR है. ये ओके है, स्टेबल है. इसको हम कहते हैं हेमी एसेटल. हेमी एसेटल. जब भी तुम कार्बन पे एक OH देखो, एक OR देखो, तो समझ जाओ बच्चों कि ये हेमी एसेटल बना हुआ है. पर ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं बच्चों, ये एक और स्टेज में आगे बढ़ता है. फिर से ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर सकता है, और जो अल्कोहल के साथ अब रिएक्ट करेगा तो इट इज नो लॉन्गर एडिशन. अरे एडिशन तो तब है ना जब डबल बॉन्ड है, इधर पे कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है. तो अब जो तुम अल्कोहल अंदर डालोगे वो वाटर एलिमिनेट करके डालोगे. वाटर एलिमिनेशन
happens like this, ये OH निकाला और ये H निकाला, वाटर एलिमिनेट आउट किया, और पानी अगर रिएक्शन में रह गया तो रिएक्शन पीछे, पानी अगर रिएक्शन में रह गया तो रिएक्शन गोज रिवर्सिबल, वी हैव टू रिमूव वाटर एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। तो हमने इसके लिया था ड्राई HCl, क्योंकि वो फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है। So this dry HCl absorbs moisture, absorbs water which is formed during the reaction, formed in the reaction, and prevents backward reaction. अब बच्चों देखो ना प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से OH चला गया, H चला गया, ये OR इधर जुड़ जाएगा, and the product you get is called acetal. तो कैसे इसके नाम बुलाए जाते हैं, बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड है तो इसको कहेंगे हेमी एसिटल ऑफ एसिटाल्डिहाइड, समझा, इसको कहेंगे एसिटल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे मैंने लिया एसीटोन, हेमी एसिटल ऑफ एसीटोन, इस तरह से पता है। एसीटोन के लिए कुछ ड्रॉबैक्स मैं बताती हूँ तुमको। कोई भी एल्डिहाइड दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, प्रोपियोन एल्डिहाइड, हेमी एसिटल ऑफ प्रोपियोन एल्डिहाइड, एसिटल ऑफ प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है इतना। मतलब जब भी तुम एल्डिहाइड्स लेते हो तो तुमको पहला जो रिएक्शन करवाना है वो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, लेकिन एक और मॉलिक्यूल आता है, फिर तुम वाटर एलिमिनेट आउट करते हो और जो बनाते हो दैट्स कॉल्ड एसिटल। सो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स with 2 molecules of alcohol. अब बच्चों कीटोन पे आती हूँ, इसको ठीक करो। दिस कैन ओनली बी एन एल्डिहाइड, ये मैंने सिर्फ एल्डिहाइड के लिए लिया, R इधर लगाया, H इधर लगाया, R इधर, बिकॉज एसिटोन या जो कीटोन्स है ना उनका थोड़ा सा डिफरेंट रूट रहता है, ये R और ये H, ठीक। लेट मी कॉल दिस इज R डैश, डिफरेंशिएट कर लोगे, अल्कोहल में भी R था, इसको R डैश कर दिया, इसको एसिटल, हेमी एसिटल, ठीक। अब अगर मैंने कीटोन लिया और कोई भी कीटोन लिया, एनी कीटोन, वो रिएक्ट नहीं करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ, मतलब जिन अल्कोहल्स के पास एक OH ग्रुप है वो उनके साथ नहीं रिएक्ट करते, मतलब CH3OH, C2H5OH, C3H7OH उनके साथ रिएक्ट नहीं करते, तो किसके साथ, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ। एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ये रिएक्ट करते हैं विसिनल डायोल्स के साथ, मतलब जहां OH आजू बाजू हो उनके साथ रिएक्ट करते हैं। इसका नाम है बच्चों इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल यू हैव कम अक्रॉस इन सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये है जो चीज बच्चों वो हेल्प करता है वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको लोअर कर देता है। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बड़ा अच्छा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड था, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता था। बट देन अभी तो इसका काम अलग है। Ketones are not going to react with monohydric alcohols. Monohydric means an alcohol containing only one OH group. So ketones, remember this point, do not react with monohydric alcohols. So they will react with dihydric alcohols like ethylene glycol. और ये क्या बनाएंगे देखोगे, यहाँ से निकालोगे 2H और यहाँ से निकालोगे ऑक्सीजन, मीनिंग देयर विल बी अ वाटर लॉस, और पानी जो है वो निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग ड्राई HCl गैस टू एब्सॉर्ब वाटर सो दैट द रिएक्शन डज नॉट गो रिवर्सिबल। एंड द प्रोडक्ट यू हैव इज CH3 2 times with C, और फिर बच्चों 2 बॉन्ड्स ऐसे निकालो ना, ये 2 बॉन्ड टूटे तो एक बॉन्ड इसके साथ एक बॉन्ड इसके साथ जोड़ोगे, सो ऑक्सीजन विद CH2, ये 2 कनेक्टेड है कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन। उसको एसेटाल बोला था, और उसमें देखो ना 2 OH काम में आए थे अलग अलग बारी बारी से, इसमें एक साथ ही 2 OH आ गए और एक साथ ही तुमने वाटर एलिमिनेट आउट कर दिया, ठीक। और जो प्रोडक्ट बना उसको कहेंगे कीटाल। जैसे एल्डिहाइड के प्रोडक्ट को बोला एसेटाल, वैसे कीटोन के प्रोडक्ट को हम कीटाल बोलते हैं। सो दिस इज अ कीटाल। अभी किसका कीटाल है, ये एसेटोन का कीटाल है इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। सो ऐसा क्वेश्चन आता है, फॉर्म अ कीटाल ऑफ एसेटोन एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। समझता है तुमको, तो तुमको समझ जाएगा कि हाँ हमको इथिलीन ग्लाइकॉल का कीटाल बनाना है।
और यूज़ करना है तुमको कीटोन, एसीटोन। सो यू कैन हैव डिफरेंट कीटॉन्स, अलग अलग तुम कीटोन्स यूज़ कर सकते हो, ग्लाइकॉल के साथ बना लो। एक और चीज़, कीटोन तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते, तो क्या एल्डिहाइड इसके साथ नहीं रिएक्ट करते? ऐसा नहीं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। मतलब इफ आई टेक एन एल्डिहाइड लाइक दिस एंड आई ट्रीट इट विद इथिलीन ग्लाइकॉल, देयर आर फुल चांसेस कि ये तुम्हें साइक्लिक एसिटाल दे। जैसे कि ये कीटाल बना ना, साइक्लिक कीटाल बना, देख रहे हो साइक्लिक फॉर्मेशन है यहाँ पे, एग्जैक्टली वैसे ही तुमको साइक्लिक एसिटाल देगा। So this is a cyclic acetal. मतलब थोड़ा सा बच्चों वेरिएशन है इस रिएक्शन में, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ रिएक्शन। पहले एल्डिहाइड लो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ ट्रीट करो, हेमी एसिटाल बना। एक और अल्कोहल लो, वाटर एलिमिनेट करो, एसिटाल बना। अब अगर तुम डाइऑल लेते हो, इथिलीन ग्लाइकॉल बेस्ट वैरायटी, तो उसके साथ कीटोन्स भी एक्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड भी। लेकिन रिमेंबर एल्डिहाइड इसके साथ नहीं रिएक्ट कर सकते, दे डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। और इन केसेस में यू हैव टू रिमूव अ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ईदर कीटाल और साइक्लिक एसिटाल। और बच्चों इसमें ध्यान में रखो, हेमी करके प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे ये दो स्टेजेस में गया ना, पहले हेमी एसिटाल फिर एसिटाल, यहाँ पे तुमको हेमी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, सीधे तुमको मिलेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाल एंड कीटाल। सो एनी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? नो। Next reaction बच्चों, fifth addition, nucleophilic addition is addition of water. I've taken aldehyde और कीटोन दोनों चलेंगे, और फिर डाला H2O। इसको तोड़ो ना, H प्लस OH माइनस में, H डालो इधर, OH डालो कार्बन पर, तो ऐसा आया, कार्बन के ऑक्सीजन पे H आ गया, कार्बन पे OH आ गया, एंड यू गेट दिस, एंड यू नो कि कार्बन पे दो OH ग्रुप्स नहीं हो सकते हैं। तो नहीं हो सकते हैं तो फिर क्या होगा, वाटर एलिमिनेट आउट हो जाएगा और ये रिएक्शन रिवर्सिबल चला जाएगा। मतलब सीधी सादी भाषा में ये रिएक्शन होता नहीं है, तो क्या पढ़ा क्यों रही है फिर ये? जब रिएक्शन नहीं होता है तो फिर यहाँ तक आना तो किसी एल्डिहाइड कीटोन के लिए पॉसिबल नहीं है। आया भी तो रिएक्शन पीछे चला जाएगा, वापस एल्डिहाइड और पानी बन जाएगा। देयर इज वन रिएक्शन, तुमको ये याद होना चाहिए, हमने किया था CCl3CHO, इसका नाम हमने रखा था क्लोराल। दिस आई हैड टोल्ड यू इन, जहाँ पे हमने हैलोफॉर्म रिएक्शंस किए थे, जहाँ पे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बनाया था, वहाँ पे एक प्रोडक्ट एक स्टेप में बनता है, ये प्रोडक्ट कॉल्ड क्लोराल। ये एल्डिहाइड था CCl3CHO, इसी पैटर्न में मैंने इसको लिख दिया है। एंड देन आई एम रिएक्टिंग दिस विथ वाटर, और इसने O पे डाला H, C पे डाला OH, ठीक। तो यू हैव कार्बन विद 3 क्लोरीन्स हियर, ठीक है, इसको लिख दिया। फिर CH, ये CH लिख दिया, ठीक है, और फिर एक OH, एक और OH। OH देखो ऐसा लिखा मैंने, तो ये CH तो ऑलरेडी लिख दिया, ऑक्सीजन पे H आता है वो नीचे लिखा, फिर इस कार्बन पे OH आता है वो ऊपर लिखा, ठीक। और फिर ऑक्सीजन के बाजू में हाइड्रोजन, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है नो डाउट। क्लोरीन जो है वो भी स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही, और क्योंकि एक तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरी तरफ स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके बीच में बनता है बच्चों हाइड्रोजन लिंक। इसको हम कहते हैं क्लोराल हाइड्रेट, क्योंकि पानी आया इसके अंदर, दिस इज क्लोराल हाइड्रेट। और काफी बार क्वेश्चंस आते हैं क्लोराल हाइड्रेट स्टेबल क्यों है? बाकी सब तो पानी के साथ रिएक्ट कर भी लिए तो रिएक्शन कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक कार्बन पे दो OH नहीं हो सकते, पर इस केस में एक कार्बन पे दो OH स्टेबलाइज हुए बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड क्लोराल हाइड्रेट इज स्टेबल, इट्स अ जेम डायोल, और जेम डायोल्स कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। यूजुअली जेम डायोल्स आर unstable, but chloral hydrate, even though it's a gem diol, it is stable because of hydrogen bonding। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए मैंने ये रिएक्शन करवाया, बुक में नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 14, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग।
क्लोराइल हाइड्रेट इज अ जेम डायोल बट इट इज स्टिल स्टेबल। बस आंसर तुमको यही देना है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों सारे क्वेश्चंस मार्क करते जाओ जो हम कर चुके हैं। और अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं बेस्ड ऑन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्टिविटी। वी विल डू इट इन दिस लेक्चर इटसेल्फ। बच्चों जितने क्वेश्चंस बेस्ड थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तुम्हारे नोट्स रेफर करते जाओ, क्वेश्चंस देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है बेंजाल्डिहाइड और प्रोपेनॉल, और सेम एक्चुअली रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 20 भी। बेंजाल्डिहाइड और प्रोपेनॉल में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? यू नो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस देन एरोमेटिक वंस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, पुराने लेक्चर में जाना। मैं सिर्फ यहाँ आंसर्स बता रही हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन पीछे से देखना। एक्सप्लेनेशन में 2 बातें आएंगी, कार्बन का प्लस चार्ज जितना ज़्यादा हो, और दूसरी बात स्टीरिक हिंड्रेंस का था। जहाँ बेंजीन की रिंग आएगी वहाँ पे तुमको बताना है कि रेजोनेंस है, ठीक है। प्लस चार्ज जो है वो लोकलाइज नहीं है, वो तो चला गया सब जगह घूमने, कार्बन को छोड़ के बेंजीन की रिंग की तरफ भी चला गया। सो ऑल दीज रीजंस यू हैव टू गिव, वी हैव डिस्कस दिस ऑल बिफोर। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। 4th का फर्स्ट, ये तुम्हारे बुक का है, और एक 25th क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लिखा है कि इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में डालो। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम रिएक्टिव ये रहेगा बच्चों, लीस्ट रिएक्टिव मैंने 1 डाला, लीस्ट रिएक्टिव, उसके बाद ये, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा ये। सो मोस्ट रिएक्टिव है ना, जब तुम ऑर्डर में लगाओगे तो ये सबसे पहले लगाना, लीस्ट, ठीक है। फिर ऐसा साइन देना 1 लेस दैन 2 लेस दैन 3 लेस दैन 4, इस तरह से, ठीक। फिर आ जाओ इधर, सेम तुमको क्वेश्चन वही पूछा गया है, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तुम देख रहे हो ये दोनों एल्डिहाइड है, वो कीटोन है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो तुम जानते हो अंग्रेजी है ना, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तुमको सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। यहाँ पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। अगर -R इफेक्ट शोइंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये। तो बच्चों NO2 वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब इसे चौथा नंबर दे दूं ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद आएगा ये वाला एल्डिहाइड। फिर CH3 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कार्बन के प्लस चार्ज को कम कर देता है, तो फिर इसकी रिएक्टिविटी आएगी। और ये होगा सबसे लीस्ट रिएक्टिव, रीजन बीइंग कीटोन। ये तो एल्डिहाइड थे और वो कीटोन था, तो कीटोन लीस्ट रिएक्टिव। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो वो कम रिएक्टिविटी शो करेगा। ये न्यूट्रल है, ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है, और यहाँ पे ले रहा है NO2, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके, तो मैं लिख देती हूँ ये हाईएस्ट रिएक्टिविटी है, हाईएस्ट रिएक्टिविटी, एंड देन गो इन दिस ऑर्डर ओनली। फिर कहते हैं इसका HCl के साथ रिएक्शन बड़ा अच्छा है, वेरी प्रॉमिसिंग रिएक्शन, लेकिन इसके साथ बड़ा पुअर यील्ड मिलता है। ये HCl के साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बड़ा पुअर है इसका। अरे ऑब्वियसली यहाँ भीड़ भाड़ कम है, यहाँ ज़्यादा है ना। कार्बन के प्लस चार्ज के बारे में भी बताना, तुमको पता है क्या क्या बताना है, ठीक है। सो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, कार्बन पे प्लस चार्ज ज़्यादा है, रिएक्शन ज़्यादा अच्छा चलेगा। सो दिस इज गुड इन रिएक्टिविटी। फिर इन चारों के लिए पूछा है सेम थिंग, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। HCHO मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद आना चाहिए इथेनॉल, उसके बाद आना चाहिए CH3 COCH3 मतलब एसीटोन, एंड फिर फाइनली आना चाहिए ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। सो वी हैव फिनिश्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। 25 भी दिख रहा है, 25 तो नहीं है, क्वेश्चन 20 है, 20 इज ऑल्सो डन। 15 क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों एक क्लास देख लो। Ketones are less reactive than aldehydes in the nucleophilic addition reaction. Inductive and steric effect both.